अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया था। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 9.5 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड करें इसेंट्रिसिटी फॉर साई वर्टाइसिस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ। ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे कैलकुलेट करनी है, बहुत ईजी है, सही है। इसी तरह के क्वेश्चन जो हम पहले भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में ये सारी चीज़ें जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग देख के कैलकुलेट करते रहे हैं। ठीक है, अगेन देख लेते हैं। देखिए मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब मुझे इक्वेशन को पहचानना है। यहाँ पे ए जर्नल जो फॉर्म होती है वहाँ पे यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर। तो जब भी बी स्क्वायर बड़ा हो किससे, ए स्क्वायर से, यानी यहाँ पे केस 2 अप्लाई होगा। तो केस 2 वाली कंडीशन जो है सारे फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल उतार दिया मैंने, ए जर्नल फॉर्म लिख दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर मुझे क्या दिया हुआ है 9 और बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है 16। स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 का रूट क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 16 का रूट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर जो है वो ओरिजिन ही है, सही है। 0 0 सेंटर की इक्वेशन होती है मेरे पास सी की, सी सेंटर है। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैं ऊपर से निकाल चुकी हूँ। ए स्क्वायर क्या था 9 और बी स्क्वायर क्या है 16। तो सही है, दोनों को प्लस कर लिया क्या आएगा 25। 25 का रूट ले लेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, केस नंबर 3 अप्लाई हो रहा है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास सी अपॉन ए। सेंटर हम निकाल चुके हैं सी, ए भी पता है ऊपर, ए क्या निकाला 3, तो 5/3 आ गई इसेंट्रिसिटी। सही है, अब यहाँ पे वर्टाइसिस थे, सही है। तो केस 3 में हम जब जाएंगे तो सारे हर केस के जो है वो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर वर्टाइसिस का फॉर्मूला होता है क्या, प्लस माइनस, ये जो है आपने याद कर लेने चैप्टर नंबर, यानी ये पढ़ने से पहले 9 चैप्टर पढ़ने से पहले ही सारे फॉर्मूलाज याद कर लेंगे। तो बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ हमें जो है केस पहचान कर ही सवाल को सॉल्व करना होता है और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लगा के चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। तो ये आप स्टार्टिंग में याद कर लेंगे तो आपको हर सवाल जो इजीली समझ आ जाएगा। अब वर्टाइसिस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ए हमने क्या निकाला हुआ है, ये रहा 3, तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0 आ गया। फोसाई का क्या फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस सी कॉमा 0। सी निकाल चुके हैं, सी क्या निकाले 5, तो प्लस माइनस 5 कॉमा 0। अब लेटेस्ट रेक्टम लेंथ मालूम करें, लेटेस्ट रेक्टम का एक ही फॉर्मूला चलता है सारे केसेस में, क्या 2b स्क्वायर अपॉन ए। सही है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, बी स्क्वायर क्या है 16 है और ए क्या निकला है 3। 16 2 का क्या हो जाए 32 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, केस 3 में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ए निकला हुआ है, ई भी निकला हुआ है। ई हमारे पास क्या 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9, अब नीचे खाली क्या बच जाएगा 5। तो यहाँ पर जो है मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जितनी भी चीजें पूछी हुई थी हमने सवाल में सब मालूम कर ली। सही है। इसी तरह क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, फाइंड सेंटर फोसाई सेंट्रिसिटी वर्टाइसिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये भी उसी तरह से ही सवाल है, इसमें भी देखें, ठीक है उसी तरह ही है। यहाँ पर भी हमने देखना है, यहाँ पे देखें जब x के साथ कोई वैल्यू हो और y के साथ भी कोई वैल्यू, इसका मतलब है जर्नल फॉर्म में यहाँ पे x के साथ h आता है, x माइनस h का होल स्क्वायर, और y माइनस k का या होल स्क्वायर, y प्लस k का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर होता है और यहाँ बी स्क्वायर होता है। बी की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, इसका मतलब ये केस 4 आखिरी वाला 4 जो है केस 4 अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख लिया, सही है। क्वेश्चन लिखने के बाद इसको कंपेयर किया है, ठीक है, कंपेयर वही जर्नल फॉर्म से। जर्नल फॉर्म मैंने अभी ऊपर बताइए कि x माइनस एच स्क्वायर होता है, y माइनस के स्क्वायर होता है, बीच में माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लगेगा, माइनस आता है क्योंकि फॉर्मूले में इक्वल टू 1 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर मुझे क्या दिया हुआ है 9 और बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है 16। तो ए स्क्वायर से ए भी निकाल लेंगे, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, और बी स्क्वायर से बी निकाल लेंगे, 16 का रूट हो जाएगा 4। सेंटर हमें पता है क्या होते हैं h कॉमा के, तो h हमें क्या दिया हुआ है, h की जगह 5 दी हुई है वैल्यू और k की जगह 3 दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, सेंटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट ले लेंगे। ए स्क्वायर क्या दिया हुआ 19, बी स्क्वायर क्या दिया 16, दोनों को प्लस कर दिया, क्या होगा 25, 25 का रूट आ गया 5। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सी अपॉन ए, सी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है, 5/3 इसेंट्रिसिटी आ गई। सही है। ट्रांसफर्स जो है वो पैरेलल एक्स एक्सिस के सेम, इससे पहले वाले सवाल की तरह। वर्टाइसिस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्थ केस में, h प्लस माइनस ए कॉमा के, तो h की जगह 5 आ गया, h की वैल्यू जो ऊपर दी हुई थी, प्लस माइनस इट इज 3 की जगह a की जगह a की वैल्यू, k की जगह k की वैल्यू। अब इधर देखें, यहाँ पे प्लस माइनस डला हुआ है बीच में, तो पहले 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 आ गया, सही है, -3 एज इट इज साथ में, फिर 5 - 3 क्या होगा 2, तो 2 आ गया -3 एज इट इज। तो यहाँ पे 2 वर्टाइसेस हमारे पास आ गई। इसी तरह फोसाई का फॉर्मूला होता है फोर्थ केस में, h प्लस माइनस सी कॉमा के, तो h की वैल्यू आ गई बीच में, प्लस माइनस सी की वैल्यू आ गई, कॉमा के की वैल्यू आ गई, ठीक है। 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, -3 एज इट इज। इसी तरह 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, -3। इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, क्या बराबर है, h बराबर होता है किसके, सॉरी x बराबर होता है h प्लस माइनस a अपॉन ई के। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, h आ गई वैल्यू, h की वैल्यू प्लस माइनस a अपॉन ई, a आ गया, e की वैल्यू निकली थी 5/3, तो 3 यहाँ नीचे डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, नीचे खाली क्या बच जाएगा 5। अब बीच में प्लस भी है माइनस भी, तो एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया। प्लस में लिखेंगे तो 5 5 का क्या हो जाएगा 25, 25 में 9 प्लस क्या 34/5 एज इट इज। 5 5 25, 25 में से 9 गए, क्या बचा 16/5। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख ही लेते हैं, वो भी इसी की तरह है, उसमें भी हमें यही सारी चीजें करनी है, सिर्फ इक्वेशन जो है वो मुझे चेंज करके दी हुई है, ठीक है। तो ये रही मेरे पास इक्वेशन। अब इक्वेशन में देखें ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है और बी स्क्वायर की छोटी है, इसका मतलब है यहाँ पे थर्ड केस नंबर 3 लग रहा है, और एच और के है, तो एच और के हमारे पास केस 3 और 4 में ही आता है। बस जहाँ ये वाली अगर वैल्यू बड़ी हो तो केस 3 है, और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो तो, सॉरी हाँ, ये वाली वैल्यू बड़ी हो तो केस 3 है, और ये वाली वैल्यू बड़ी हो तो केस 4 है। तो यहाँ पर बी ही बड़ा है, तो केस 4 ही अप्लाई होगा अगेन। ठीक है, हमने लिख दिया, कंपेयर कर दी, ठीक है, जर्नल फॉर्म लिख दी। ए स्क्वायर मुझे क्या दिया 36, बी स्क्वायर दिया हुआ है 64, रूट ले लेंगे दोनों पे, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, 64 का रूट क्या हो जाएगा 8, कॉमा सेंटर हमारे पास क्या होता है एच के होता है, तो एच मेरे पास क्या दिया हुआ है सवाल में -4, और के क्या दिया हुआ है 5, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म माइनस, अच्छा एक मिनट, प्लस वाली वैल्यू माइनस की होगी और माइनस वाली क्या होगी प्लस की होगी, ठीक है। सेंटर का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, सी बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर की भी रूट ले लिया हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए, प्लस करेंगे दोनों को क्या आ जाएगा 100, 100 का रूट क्या आ जाएगा 10। इसेंट्रिसिटी क्या होती है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या निकली 10, ए की वैल्यू क्या निकली 6, 2 5 10, 2 3 6, तो 5/3 इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, सही है। वर्टाइसिस का फॉर्मूला क्या है, सी एच कॉमा के प्लस माइनस ए, एच की वैल्यू लिख दी, के की वैल्यू प्लस माइनस ए की वैल्यू लिख दी, -5 एज इट इज, 4 + 6 क्या हो गया 10, इतना से 6 - 4 क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे 2 वर्टाइसेस आ गई। इसी तरह फोसाई का फॉर्मूला होता है एच कॉमा के प्लस माइनस सी, एच की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस सी की वैल्यू आ गई, -5 तो दोनों में एज इट इज, 4 + 10 क्या हो जाएगा 14, और फिर 4 - 10 क्या हो जाएगा मेरे पास -6, तो 2 फोसाई आ गए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारे पास इस केस में, एच वाई बराबर है किसके, के प्लस माइनस ए अपॉन ई के। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई किसकी, के की प्लस माइनस ए की वैल्यू और नीचे ई की वैल्यू, 3 इधर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 इधर क्या हो जाएगा 18/5, एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा किस में लिख दिया माइनस में, 5 4 20, 20 में 18 प्लस करेंगे आ जाएगा 38/5, 4 5 20, 20 में से 18 जाएंगे क्या बचेगा 2, और नीचे क्या गया 5। तो यहाँ पास आ गई सारी चीजें फाइंड कर ली हमने। इंशाल्लाह आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, इसके कुछ क्वेश्चन आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे, इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के भी। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज।